हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल कौशाम्बी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस को अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहें हमारे साथ और अपने आप को भी आप चेक करते जाइए कि आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर किए जा सकें। देखेंगे फ्रेंड्स क्या रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी की दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? भूमध्य रेखा पर समान होती है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो बात हो रही है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है। तो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री अक्ष का झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो कौन सा है? चंद्रमा है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है। तो जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर क्या है? वलय पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो जूनो किससे संबंधित है? आपका बृहस्पति से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। तो दूरी की दृष्टि से अगर देखें तो पृथ्वी ग्रह का तीसरा स्थान आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो बात हो रही है किन तिथियों की? विषुवत रेखा की। तो विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर पर सीधी रेखा पड़ती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो अब यहाँ पर बात है तारा, तो वो कौन सा तारा है? सूर्य है। ऑप्शन सी सही होता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। कहां पर सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी यहां पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो जो आसमान का रंग है वो कैसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा फ्रेंड्स? काला दिखाई देगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि है। तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है कितने दिन की होती है? 6 मंथ की होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो बुध ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम किसने मापा था? इराटोस्थनीज ने मापा था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है।
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो ये कितना है? 12,750 किलोमीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो ये पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि अपसौर की स्थिति कब बनती है और उपसौर की स्थिति क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्वाधिक दूरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर किस दिन होता है? अपसौर के दौरान होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो ऋतुएं किसके कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, यानी जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है उसके कारण से क्या बनती है? ऋतुएं बनती हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? तो शुक्र और मंगल पृथ्वी से आकार में छोटे हैं, इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी कैसी है? ये झुकी हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल पर वायुमंडल पाया जाता है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। इसके इस यहाँ पर क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से इसका ये ग्रह कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो किस ग्रह पर संभव है? मंगल ग्रह पर संभव है, इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना पाई जा रही है? तो मंगल ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना पाई जा रही है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो अंतरिक्ष यान था वो कौन था? तो वो कौन सा था? पाथ फाइंडर था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि जो वहाँ का वातावरण है या इन्वायरमेंट है वो जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो वो कौन सा ग्रह है? आपका मंगल ग्रह है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो वो ग्रह कौन सा है? आपका यहाँ पर मंगल ग्रह है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल ग्रह लाल दिखता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और उसके बाद कौन सा दूसरे नंबर पे आता है? आपका शनि आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो ये अशांत बादल के सूचक हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो किस ग्रह के लिए भेजा था? वो बृहस्पति ग्रह के लिए भेजा था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड्स, आप लोग चेक करते जाइए कि आप 100 में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करते जाइएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो जो मैगलन अभियान है वो किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी यानी कि बृहस्पति सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी ज्ञानी मिड सही होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ये किससे संबंधित है? बृहस्पति से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह? टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही होता है। शनि ग्रह कैसा है? ये शनि ग्रह जो है वो नेपच्यून से क्या है, थोड़ा गर्म है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह कौन सा है? आपका शनि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 10 है। ऑप्शन आपका सी सही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। पहला कौन सा है? बृहस्पति है। और 5वें नंबर पर कौन सी है? पृथ्वी है हमारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? शनि ग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हर्शेल ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? आपका अरुण है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरिलियर और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये किस ग्रह के उपग्रह हैं? शनि के। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो लेटे हुए ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? हम अरुण को जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगा लेता है? तो जो यूरेनस है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 ईयर्स का टाइम लेता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है वो किस रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है ये? तो मेथेन गैस के कारण वरुण जो होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो जो अरुण और वरुण हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ये यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? तो ये कहां पर है? चंद्रमा पर है। ऑप्शन डी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो जो चंद्रमा है वो 27.3 डेज में पृथ्वी का एक चक्कर
पूरा कर लेता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र के नाम से जाना जाता है या पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है। तो जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, सीरियस है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो जो हैली धूमकेतु होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, 76 ईयर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य को छोड़ करके पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट स्थित तारे होते हैं उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.5 ईयर लग जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे, कह रहा है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य जो खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। फ्रेंड, इन सब के बारे में हम लोग अपने पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने इनको क्लियर किया था। तो अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं तो वो कौन से ग्रह हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सिरस है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर क्या डालता है, भैज दबाव डालता है, जिससे उसकी पुच्छ जो होती है वो सूर्य से दूर होती हुई दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ इसमें कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टान व मलबे हैं। ये तो सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु उन कुछ का जो व्यास होता है वो 1000 किलोमीटर तक बड़ा भी हो सकता है। ये भी सही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये क्या होती है, क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी होती है जो कहां पर, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। इसका मतलब है कि इसमें पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। तो अब हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी में कह रहा है पहला और दूसरा सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कह रहा है सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है फ्रेंड्स, कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम ऑप्शन बी देख रहे हैं। बी देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस समय सूर्य का किरीट दिखाई देता है।
ऑप्शन आपका ये यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या पड़ता है, हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है कब? कुछ पॉइंट्स दिए हैं फ्रेंड्स, उसको ध्यान से देखिए। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये क्या है, सही है। जब अमावस्या का दिन होता है, ये भी सही है। और ये फोर्थ कथन भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा कथन सही है। अब ऑप्शन में आते हैं, सी नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा सही है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो जो नेपच्यून है आपका, वो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष दीर्घतम होता है, तो कहां पर वर्ष दीर्घतम होता है, नेपच्यून पर। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का 72वां ग्रह भी नेपच्यून ही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। यम अथवा कुबेर यानी कि प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलक द्वारा की गई थी। तो 1930 में क्लाइड टम्बैक थे, इन्होंने क्या की थी, प्लूटो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। तो जो चंद्रमा है, इसे परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में क्या कर लगता है, बराबर का समय लगता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो रात की रानी के नाम से किसे जानते हैं, चंद्रमा को जानते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है कि पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो ये 59% है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है। तो क्लेवियस क्या है, क्लेवियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होता है। जबकि बुध, शुक्र और नेपच्यून ये क्या है, सूर्य के ग्रह हैं, और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। फ्रेंड इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।